नाम शिवम मिश्रा, आउट ऑफ एज हैं हम यूपी पुलिस से। सीएम साहब क्या कर रहे हैं सर? सबको पता है कि जनरल कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ है, सबको पता है, चाहे वो जिस कैटेगरी का हो। सर जनरल कैंडिडेट होना पाप नहीं है, जनरल वाले ही बाहर आएंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है सर इस समय। जनरल होना पाप है क्योंकि मैं जनरल का हूँ और मुझे एक भी अटेम्प्ट नहीं मिला यूपी पुलिस में। एक लोग कह रहे थे क्या मिस पंडित जी साक्षी मलिक हो जाओगे क्या? मेरा दोस्त है पंकज वर्मा, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उसका इस बार यूपी पुलिस में तीसरा अटेम्प्ट है। जनरल कैटेगरी का बच्चा भी गरीब होता है। साफ साफ बताया गया कि विधायक विधायक सांसद मानसद मतलब कुछ होता ही नहीं है। कोर्ट जाओ कोर्ट। सीएम साहब प्लीज सपोर्ट मी। सरकार जो भी कर रही है वो ये विरोध करने योग्य है। सर पाप है नहीं, जनरल को मौका मिलना चाहिए। शहर के चौराहा है गुरु नानक चौराहा। गुरु नानक चौराहे के डिवाइडर पर एक शख्स खड़े हैं, देख सकते हैं आप, कि अपने हाथों में एक बैनर लिए हुए हैं। यूपी पुलिस में सामान्य वर्ग को एज में छूट मिलनी चाहिए, शिवम मिश्रा प्लीज सपोर्ट अस। इन्होंने बैनर पर लिख रखा है कि इनको सपोर्ट कीजिए। क्या कुछ परेशानी, इनसे बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। विज्ञापन निकल चुका है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं भैया? भैया कहाँ से आए हैं आप? सर मैं भिलाई का रहने वाला हूँ। गोंडा के? नहीं, हाँ गोंडा ही लगता है हमारा डिस्ट्रिक्ट। और मैं 2020 से यूपी पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। सर लास्ट वैकेंसी यूपी पुलिस की 18 में हुई थी, उसके बाद आई नहीं, और लगातार खींचते खींचते ये 2024 लगने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी भी 23 की नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन बाद 2024 लग जाएगा। सर आप बताइए कि 2023 में पुलिस विभाग में 60,000 पद एक साथ खाली हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं ना? तो ये वैकेंसी पीछे की भी है ना, ये वैकेंसी पीछे की तो है। 18 में हुई थी, उसके बाद ना 19 में हुई, ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में, तो 23 में आई है। तो 23 में 60,000 पद एक साथ नहीं खाली हो सकते। मतलब आपकी ये वैकेंसी पीछे की है, आपने हमें वहाँ मौका नहीं दिया। तो आपने 2023 में जब वैकेंसी निकाली, हमारी आउट ऑफ एज हो गए, तो आपको एज में छूट देकर हमें मौका देना चाहिए था। कितनी एज है आपकी? सर 22.5 साल एज हो गई। 10/5/2001 है हमारी डेट ऑफ बर्थ। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? सर 2020 से हमने प्रॉपर तैयारी, 2019 में इंटर क्वालिफाई हुआ, 2020 से हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसी दौरान हम इलाहाबाद चले गए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी। 19-20 में भर्ती निकली नहीं? सर कहाँ आई है? 21 में आई थी एसआई की, एलिजिबल नहीं थे, ग्रेजुएशन नहीं था हमारा। उसके बाद यूपी कांस्टेबल की 18 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। सबको पता है कि जनरल कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ है, सबको पता है, चाहे वो जिस कैटेगरी का हो, ST SC OBC व जनरल वालों को खुद पता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई नहीं आ रहे। सर मेरे मुँह से गलत निकल जाएगा। सब आप हिजड़े की औलाद है क्या? बाहर क्यों नहीं आ रहे? आइए ना बाहर। सबको पता है कि सर 18 से 22 जनरल की एज है, और 18 के बाद यूपी पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं है, आई है 23 में। सर हम लोग आउट ऑफ एज हो चुके हैं। अच्छा, ओबीसी की उम्र सीमा कितनी रखी गई है? सर मुझे डाटा तो क्लियर पता नहीं है, लेकिन 25 या 28 होगा, क्योंकि 27 साल है। मुझे एक डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे साथ का एक मतलब मेरा दोस्त है पंकज वर्मा, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उसका इस बार यूपी पुलिस में तीसरा अटेम्प्ट है। और मैं जनरल होना पाप है क्योंकि मैं जनरल का हूँ और मुझे एक भी अटेम्प्ट नहीं मिला यूपी पुलिस में। एक भी अटेम्प्ट आप नहीं दे पाए? 2018 में मतलब एज ही नहीं थी हमारी, 18 साल से कम थे, ना इंटर क्वालिफाई था। 2023 में वैकेंसी आई, 2 महीना आउट ऑफ एज। नाम शिवम मिश्रा, आउट ऑफ एज हैं हम यूपी पुलिस से। सीएम साहब क्या कर रहे हैं सर? जनरल कैटेगरी है परेशान, यहाँ पे एक कैटेगरी ऐसी भी है कि वो बहुत परेशान है। आपको ध्यान समझ नहीं आ रहा क्या? हम कैसे समझाएं आपको? आप हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब प्लीज सपोर्ट मी। एज में छूट चाहिए जनरल वालों को। सर ये चौराहे पर आप क्यों खड़े हो गए? सर 3 दिन से जगह जगह घूम रहे हैं, लोग इतना इकट्ठा नहीं, 3 दिन से सर इकट्ठा। मतलब हम कल गए थे अपने विधायक जी के पास भी, हमारे एरिया के विधायक हैं माननीय रमापत शास्त्री जी, और हम गए थे कल सांसद जी के पास। हमारे यहाँ के सांसद हैं माननीय कीर्तिवर्धन सिंह, या ना हमें सांसद जी मिले और ना ही हमें विधायक जी मिले। दरअसल विधायक जी सांसद जी से घर के गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि सांसद जी अभी बाहर गए हैं। 11:30 बजे हमें बुलाया था, लेकिन सर गए नहीं, कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि विधायक जी घर गए थे, वहाँ हमें साफ साफ बताया गया कि विधायक सांसद मानसद मतलब कुछ होता ही नहीं है, कोर्ट जाओ कोर्ट। सर हमने इसीलिए आपको चुना था कि हर नॉर्मल मामले में हम कोर्ट जाएँ। सर आप, हमें पता है आप एज में छूट आप नहीं दे सकते, लेकिन आप सपोर्ट तो बाहर आके करिए कि हाँ ये गलत हुआ है, जनरल कैंडिडेट के साथ गलत हुआ है।
लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये फालतू में आप यहाँ आए हैं, ये सब आना वाना तुम्हारा बेकार है सर। और वहाँ हमसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बदतमीजी से बात की। एक लोग कह रहे थे क्या मिस पंडित जी साक्षी मलिक हो जाओगे क्या? तो हमने कहा सर हमारे पास वीडियो भी पड़ा है, और भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो ठीक नहीं था। तो क्या जनरल होना पाप है? और क्या सर, साफ साफ लिखा है। आपको क्या लगता है कि अन्याय नहीं है क्या? क्या लगता है आपको अन्याय नहीं है? आप बताइए अन्याय है कि नहीं? तो जनरल होना पाप नहीं है सर, पाप है नहीं, जनरल को मौका मिलना चाहिए। ये देखिए ये लड़का है शिवम मिश्रा, ये सड़क पर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली है उसके बाद एज में जनरल कैटेगरी को 22 साल की छूट दी गई है, अन्य कैटेगरी को ज्यादा उम्र की छूट दी गई है। पहले तो भर्तियां निकलती नहीं है उत्तर प्रदेश में, अगर भर्तियां निकलती भी हैं तो सरकार के अड़ियल रवैये से कहा जाए तो कोर्ट में भर्तियां लटक जाती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, वो अभी कोर्ट में लटका रहा काफी दिनों तक, जिसके बाद भर्ती हुई है। रोजगार की बात की जाती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए किस प्रकार से लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। सर जनरल कैंडिडेट होना पाप नहीं है, जनरल वाले ही बाहर आएंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है सर इस समय। क्या कहेंगे दादा, आपकी उम्र इतनी हो गई, कितने साल आपकी उम्र है? 70 साल। 70 साल उम्र है आपकी। इस प्रकार से होता था जो लड़का जो कह रहा है कि सही कह रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, सामान्य वर्ग वालों के लिए गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है। इसको आम जनता को देखना चाहिए और इसका सभी लोगों को जोरदार इसका वो करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है वो ये विरोध करने योग्य है। विरोध करने योग्य, गलत हुआ है, बहुत गलत हो रहा है, समान वर्ग वालों के लिए बहुत बड़ा विरोध गलत हो रहा है। जी अभी आप कह रहे थे कोई वर्मा जी हैं आपके साथ तैयारी कर जी रहे हैं। मेरा दोस्त है, पंकज वर्मा नाम है, और 2018 में उसने 2 अटेम्प्ट दिया था। एक 49 शायद हुई थी, एक 41,000 हुई थी। इस बार उसका तीसरा अटेम्प्ट है, क्योंकि वो ओबीसी से है। और हम पहला हमें एक भी अटेम्प्ट मिला ही नहीं, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से हैं सर। सरकार को लगता है कि हम मुकेश अंबानी के औलाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल कैटेगरी के पापा भी मजदूर होते हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा भी गरीब होता है। काहे मतलब जाति के आधार पर काहे आरक्षण? मतलब हम 22 साल में बूढ़े, 27 साल में वो मतलब जवान है, कहाँ है सर? कोई बाहर ही नहीं रहा, केवल इसमें जनरल कैटेगरी ही पीसा जा रहा है। पिताजी क्या करते हैं भैया आपके? फादर सर फल मंडी में कुछ काम करते हैं। फल मंडी में काम करते हैं जी, मतलब मुंशीगिरी का कुछ काम करते हैं। और मैं बड़ा हूँ घर का, और मेरा एक छोटा भाई है, अभी तक वो भी जॉब कर रहा था, नॉर्मल तैयारी SSC GD वगैरह की कर रहा है। नौकरी की आस में तैयारी कर रहे थे, कोई अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं। इनके साथ जो इनका दोस्त है वह तीसरा अटेम्प्ट देगा यूपी पुलिस की भर्ती में, ओबीसी समाज से है, लेकिन यह नहीं दे पाएंगे। इनकी गलती क्या है कि यह सवर्ण जात में पैदा हो गए। हमें EW जैसे ओबीसी को मतलब क्या कहते हैं रिजर्वेशन है, ST को रिजर्वेशन है, SC को रिजर्वेशन है। सर EWS वाले कहाँ गए? उन्हें तो रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि EWS बना ही है वीकर सेक्शन के लिए। कहाँ गया वो आपका EWS लगाना? सर EWS से हम आते हैं, लेकिन EWS में एज की कोई छूटें नहीं है सर। मतलब आप जर्नल से हो तो काम खत्म। काम खत्म है। आप क्या करेंगे आगे? कोर्ट जाएंगे? सर कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन? हमारी पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो रही है। 3 दिन हो गए हम बुक नहीं उठाए हैं, ना कुछ पढ़े हैं, बस इस चक्कर में 3 दिन से, जब नोटिफिकेशन परसों या 2-3 दिन पहले आया है तभी से हम लेके पोस्टर घूम रहे हैं, लेकिन ना कोई साथ आ रहे। हमने करीब पहले दिन ही 1700 से 1800 लोगों से बात की, लेकिन बढ़िया है शिवम भाई, ऐसे कर रहे हैं शिवम भाई, बढ़िया, लेकिन कोई साथ नहीं आ रहा है। एक दिन एक यूट्यूब चैनल वाले अनुराग ओझा सर करके, उन्होंने एक दिन सपोर्ट किया था, दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। हम कल गए थे विधायक जी के यहाँ, हमारे साथ मतलब उनके भाई ने, केवल विधायक जी के एक भाई थे, उन्होंने अच्छे से हमसे बात की। बाकी वहाँ कुछ लोग थे वो कहते कोर्ट जाओ। लोगों से अपील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पर, और चूंकि ये चौराहा व्यस्ततम चौराहा है, गुरु नानक चौक चौराहा यह है। दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम और लोग इनको देखकर आ गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है। समाज सेवी हैं अविनाश सिंह हैं। अविनाश सिंह जी ने हमको बताया कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। अविनाश जी क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एकदम सही बात है, हमेशा से यही होता आया है। वो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा था,
कोरोना में पहली बार वैकेंसी नहीं आई, फिर आई तो अब वो उतलायत नहीं है, तो वो क्या करे, उसकी मेहनत तो बर्बाद हो रही है। अकेले वो चढ़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई साथ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी गलती जो हमारे अंदर है कि हम साथ नहीं आ पाते हैं। हम किसी को भेजिए यहाँ पे। बिल्कुल जैसा कि अविनाश जी बता रहे हैं, और देखिए आप ये सपोर्ट प्लीज सपोर्ट, आज समय सपोर्ट कीजिए, ऐसा है बैनर लिए हुए हैं। बैनर एक बार आप फिर देखिए, ये बैनर लिए हुए हैं। और इनकी क्या गलती है, इतनी गलती है कि ये सवर्ण कास्ट में जन्म ले लिया इन्होंने। इनका कहना है कि अभी गरीब हैं, EWS जो रिजर्वेशन सरकार ने दिया है सामान्य जात को, उसका फायदा इनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो भर्तियां कोर्ट में लटकती हैं, जो वैकेंसी निकलती है कोर्ट में निकलती है। जी भैया, EWS नहीं, झुंझुना है, झुंझुना कहते हैं उसे। क्या मतलब है सर देने का? सबको छूट है, हमें नहीं छूटनी देनी चाहिए। उन्हें मतलब छूट मिलनी चाहिए, OBC को मिली, ST को मिली, SC को मिली, उन्हें सब जगह छूट मिल रहा है, EWS वालों को नहीं मिलना चाहिए। आप ही बताइए ना। बिल्कुल इनको छूट मिलनी चाहिए, इनका कहना है। और जिस प्रकार से हमने बताया कि कोर्ट में भर्तियां शायद इसीलिए लटकती हैं, यह नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट जाएंगे। यह 2019 से तैयारी कर रहे थे, जब इंटर पास हुई उसके बाद से कोई भर्ती ही नहीं निकली। और जब भर्ती निकली तो एज का बाउंडेशन कर दिया गया है, सामान्य के लिए अलग, OBC ST ST के लिए अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रदेश के युवा, केवल गोंडा के ही नहीं, हम गोंडा की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं युवा इसी प्रकार से परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। इनकी क्या गलती है कि जब तैयारी कर रहे थे तो वैकेंसी निकली ही नहीं, और जब वैकेंसी निकली है तो इस प्रकार से वैकेंसी में खेल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारें जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, तो युवाओं के साथ सरकार यह राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति साफ तौर से की जा रही है। जिस प्रकार से शिवम मिश्रा खड़े हैं, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे युवा परेशान हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना उनको हो रही है। उनका मानसिक उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि जब वो तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और अब भर्ती निकली तो भर्ती में एज का बाउंडेशन कर दिया गया है। अब देखिए लोगों से, आने जाने वाली गाड़ियों से लोगों से सपोर्ट मी सपोर्ट के गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों की गाड़ियां भी जा रही हैं, उनके सामने अब युवा गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही हर युवा परेशान है। उम्मीद है, हम अपील भी करेंगे सरकार से कि इन युवाओं की पीड़ा को समझे, इनकी स्थिति को समझे। और जिस प्रकार से एज में बाउंडेशन किया गया, तो भर्ती निकाली गई होती तो एज में बाउंडेशन किया जाता। प्रत्येक साल भर्ती निकलनी चाहिए, लेकिन भर्ती नहीं निकलती है। अचानक से जब बड़ी पैमाने पर भर्ती निकली तो एज का बाउंडेशन किया गया है। निवेदन है, अपील है कि इन युवाओं की वह बात सरकार ध्यान में रखे और इनको इनके नौकरी पाने का हक इनको दिलाए। प्लीज़ आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।